क्या आपके भी दो बच्चे हैं और दोनों बहुत डिशुम 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 करके ना सही लेकिन जुबानी बहुत लड़ते हो? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आज बात करेंगे पीटीएम में इसी मुद्दे पर, क्योंकि पीटीएम के तमाम दर्शकों ने, खासकर महिलाओं ने मुझसे ये सवाल पूछा है कमेंट में कि उनके दोनों बच्चे आपस में बहुत लड़ते हैं। इतना लड़ते हैं कि वो रो तक देती हैं, बस करो कहती रहती हैं, लेकिन बच्चे लड़ना बंद नहीं करते और दिन भर लड़ते रहते हैं। अगर आपकी भी ये समस्या है तो ये पीटीएम आज आप ही के लिए है। अब ये दो बच्चे जो हैं वो बहन भाई भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं और दो बहनें भी हो सकती हैं। अ, देखिए, कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई बहन का लड़ना, बहन बहन का लड़ना या भाई भाई का लड़ना, आपस में सिबलिंग्स का लड़ना सामान्य बात है ना? मैं भी मानता हूँ कि झगड़ा तो सामान्य बात है भाई बहनों में लेकिन ये इतना सामान्य भी नहीं है। अगर ये माता पिता को परेशान कर रहा है, रुला रहा है, यानी माएँ अगर उस झगड़े की वजह से रो रही हैं, तो ये मान लीजिए कि ये कतई सामान्य झगड़ा नहीं है और इस पर अब ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। देखिए, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा जैसा कि मैंने कहा सामान्य है और ठीक है और चलता है, लेकिन इसका पैरामीटर क्या है कि ये झगड़ा थोड़ा बहुत है या बहुत ज़्यादा है या अब लिमिट क्रॉस कर गया है। अगर माँ रो रही है झगड़े की वजह से तो लिमिट क्रॉस कर गया है। अगर आपके बच्चे बहुत लड़ते हैं, असामान्य तरीके से लड़ते हैं, तो बेशक ये चिंता की बात है और ये देख करके पता चल जाता है। अगर आपको उन पर चिल्लाना पड़ रहा है कि बस करो, अब मत लड़ो, और वो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, उदाहरण के लिए कहा मैंने, तो फिर ये असामान्य बात है, ये चिंता की बात है। क्यों लड़ते हैं बच्चे? बच्चों की लड़ाई का एजेंडा क्या होता है? यहाँ मैं बच्चों की लड़ाई जब भी कहूँ तो सिबलिंग्स की लड़ाई समझ लीजिएगा, यानी कि बहन भाई की लड़ाई, भाई भाई की लड़ाई या बहन बहन की लड़ाई। देखिए, बच्चों की लड़ाई का सबसे कॉमन एजेंडा जो होता है वो ये होता है कि माँ बाप किसे ज़्यादा प्यार करते हैं, बड़े को या छोटे को। छोटे को हमेशा ये लगता है कि माँ बाप बड़े को ज़्यादा प्यार करते हैं और बड़े को हमेशा ये लगता है कि माँ बाप छोटे को ज़्यादा प्यार करते हैं। और आमतौर पर 99% झगड़ों के बीच में, उनके बीच जो झगड़े होते हैं उसके बीच आधार यही होता है। आप अगर लड़ाई के मूल में जाने की कोशिश करेंगे तो यही निकलेगा कि आप इसे ज़्यादा प्यार करते हो। कई माँ बाप से मैंने पूछा कि भाई ये दूसरा बच्चा आपने क्यों किया, तो उनका कहना था कि हमने दूसरा बच्चा इसलिए पैदा किया क्योंकि हम चाहते थे कि बड़े वाले का कंपेनियन घर में ही आ जाए, उसे बाहर दोस्त ना ढूंढने पड़े, अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम ना हो। दो बच्चे होते हैं तो आपस में कम्युनिकेटेड रहते हैं, एक दूसरे के सहयोगी बन के रहते हैं। लेकिन यहाँ तो सीन ही चेंज है, यहाँ तो मामला ही गड़बड़ हो गया, यहाँ तो मकसद ही पूरा नहीं हुआ। यहाँ तो बच्चे झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं और सीरियसली लड़ रहे हैं क्योंकि आप रो रहे हैं उनका झगड़ा देख करके, हार कर रो रहे हैं। बच्चों में ये अंतर स्वाभाविक है कि वो एक दूसरे के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का अंतर इसका स्वाभाविक कारण है। एक बड़ा है, एक छोटा है, जुड़वे अपवाद हैं, जुड़वा बच्चे अपवाद हैं। अब जो बड़ा है वो या तो 3 साल बड़ा है या 2 साल बड़ा है या 1 साल बड़ा है या 4 साल बड़ा है या कितना भी बड़ा है, लेकिन बड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि वो जितना बड़ा है उसको उतने साल अटेंशन छोटे वाले से ज़्यादा मिला है, और वो पहला बच्चा इसलिए मुमकिन है कि वो आपके दिल के दिमाग के ज़्यादा करीब हो। ऐसा नहीं है कि आप छोटे वाले को कम प्यार करते हैं, लेकिन छोटे को लगता है कि बड़े वाले को ज़्यादा प्यार मिलता है। ये जो बच्चों में अंतर है ना, उम्र का, साल का, ये इसका स्वाभाविक कारण है। इसे आपको अटेंड करना पड़ेगा। कई बार मैंने देखा है माँ बाप मजाक में कह देते हैं कि भाई अरे इसे तो हम कूड़े के ढेर से उठा के लाए थे, इसे तो हम नाली से उठा के लाए थे। बहुत कॉमन बात है ये, मजाक मजाक में कह देना। आपने तो मजाक में कह दिया, लेकिन अगर आपने छोटे के लिए इस तरह की बात कही है तो बड़ा उसको फिर लंबे समय तक ये बात कह के चिढ़ाता रहता है बच्चा। और अगर आपने बड़े बच्चे के लिए ये बात कही है तो फिर छोटा उसे ये कह के चिढ़ाता रहता है कि तेरे को तो मम्मी पापा कूड़े के ढेर से उठा के लाए, तेरे को तो नाली से उठा के लाए थे, तू तो मंदिर की सीढ़ियों पे मिला था।
बच्चे मजाक में एक दूसरे को चिढ़ाने के क्रम में कब वो सीरियसली लड़ने लगते हैं उन्हें खुद नहीं पता चलता। एक दूसरे के प्रति जेलसी भी डेवलप हो जाती है इस बात को लेकर के। हम माँ बाप इस बात को इतना माइन्यूटली समझ नहीं पाते कि ये बीज हम ही ने बोया है। उनके अंतर को हम समझदारी के साथ उन तक कम्युनिकेट कर सकते हैं कि भाई ये बड़ी है या बड़ा है, तुमसे पहले आया है, इसको हम तुमसे बेहतर जानते हैं, तुमसे ज़्यादा जानते हैं, और फिर ये बड़ा है तो थोड़ा समझदार भी है तुमसे, है ना। तो इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता है, और फिर वो बड़ा होने के नाते एक बार का कहा मान भी जाता है या जाती है, तुमको बार बार कहना पड़ता है, तो इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हें ज़्यादा डांटा जा रहा है, तुमसे ज़्यादा कहा जा रहा है, बड़े से कम कहा जा रहा है, बड़े को कम डांटा जा रहा है। ये कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। हम डांटना शुरू कर देते हैं, हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं। छोटे वाले को ये लगता है कि बड़ा बहुत सिंसियर है, जबकि ये तो मुझे दिन भर मारता है, मारती रहती है, मम्मी पापा को नहीं पता, लेकिन वो इससे ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। ये बड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों के बीच में। आप बच्चों को बच्चों की तरह ही समझा सकते हैं, बड़ों की तरह समझाएंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे आपके बच्चे। आपका प्यार मैं मानता हूँ दोनों के लिए बराबर है। मैं जानता हूँ कि कोई माँ बाप अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करते, वो दोनों को बराबर का प्यार देते हैं, लेकिन बर्ताव आपका बराबर नहीं होगा, ये तय मान लीजिए। क्योंकि बड़ा अगर शरारती होगा तो उसके प्रति आपका कुछ और बर्ताव होगा, छोटा बच्चा शरारती होगा तो कुछ और बर्ताव होगा, जो बच्चा सिंसियर होगा उसके प्रति आपका कुछ और बर्ताव होगा। शरारती को आप डांटेंगे, सिंसियर बच्चे को क्यों डांटेंगे? ये अंतर बच्चे देखते हैं कि आप बड़े को तो बिल्कुल कुछ नहीं कहते, मेरे को आप इतना डांटते हो। वो ये नहीं जानता कि मैं शरारती हूँ, बड़ा वाला सिंसियर है। उसको तो आपकी डांट दिख रही है, उसको ये दिख रहा है कि उसके साथ आप अन्याय कर रहे हैं उसको डांट करके, जबकि आप बड़े को नहीं डांटते। या ये बात बड़े को भी लग सकती है कि आप छोटे को नहीं डांटते। छोटा सिंसियर हो सकता है, बड़ा शरारती हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बर्ताव आपका बराबर नहीं होगा, प्यार आपका बराबर होगा। बच्चों का नेचर एक दूसरे से अलग होता है, आपका बर्ताव भी उसी से रिफ्लेक्ट होता है। उनका जैसा एक्शन होता है आपका वैसा रिएक्शन होता है। बच्चों का नेचर अलग होता है, कुछ शर्मीले होते हैं, कुछ बेबाक होते हैं। दोनों को डील करने का तरीका अलग है। कुछ एक बार का कहा मान जाते हैं, कुछ बार बार कहने पर भी नहीं मानते, जैसा कि मैंने कहा। कोई पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, कोई खेलने में बहुत अच्छा होता है। अक्सर जो खेलने में बहुत अच्छा होता है हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हम कहते हैं कि दिन भर खेलता रहता है, तू पढ़। वो कहता है आप बड़े से एक बार भी नहीं कहते पढ़ने के लिए, छोटे से एक बार भी नहीं कहते, मुझसे आप दिन भर कहते हो पढ़ 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 पढ़। हम ये नहीं देख पाते कि वो खेलने में बहुत अच्छा है, हमें उसे थोड़ा बहुत खेलने में भी मोटिवेट करना चाहिए, या बड़े को भी ये मोटिवेट करना चाहिए कि तुम भी थोड़ा सा खेलो, दिन भर क्या पढ़ते रहते हो। ये माँ बाप की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप माइन्यूटली ये काम करना शुरू कीजिए, देखिए आपके बच्चों में झगड़ा कम हो जाएगा। दूसरा, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों की डिमांड कैसे पूरी करते हैं। मुंह से निकला कर दिया, या बच्चा बार बार जिद कर रहा है नहीं किया, या ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कोई एक बच्चा एक बार के कहे में मान जाता हो कि नहीं हम तुम्हें नहीं दिलाएंगे, अच्छा ठीक है। दूसरे वाले ने जिद पकड़ ली कि जब तक मैं ले नहीं लूँगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, तो आप उसकी डिमांड पूरी कर रहे हैं। बड़े को लग रहा है कि अच्छा, या छोटे को लग रहा है अच्छा मैं एक बार में न लेने के लिए मान गया तो मुझे नहीं दिलाया, उसने ज़िद पकड़ ली तो उसको दिला दिया, तो इसका मतलब मैं गलती करता हूँ अगर ज़िद नहीं करता हूँ, या मैं गलती करती हूँ अगर ज़िद नहीं करती हूँ। तो ये डिफरेंसेस आ जाते हैं बच्चों के दिमाग में। आप तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अच्छा ये बच्चा संतोषी प्रवृत्ति का है, ये एक बार का काम मान गया तो चलो ये मान गया, ये तो हमें समझता है कि फिजूल खर्ची माँ बाप से ना करवाई जाए। अब ये तो नहीं मान रहा दूसरा वाला, तो क्या करें, इसको तो दिलाना पड़ेगा। लेकिन बच्चे जो बच्चा समझदार था, जो एक बार के कहे में मान गया, उसके दिमाग में ये बात घर कर सकती है कि मैंने यार जिद ना करके क्या गलती कर दी। जैसे मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, मैं बहुत डिमांडिंग था अपने पापा से, ये दिला दो वो दिला दो, अच्छा दिला नहीं रहे हो तो देख ही लो। तो मेरे पापा मेरे पे ध्यान ही नहीं देते थे, बोले यार ये तो इसको तो हर चीज़। मेरी बहन कुछ नहीं मांगती थी, तो वो अगर कभी कह देती थी कि पापा ये देखो कितना अच्छा है, तो वो उसे दिला देते थे। अब मैं अपनी बहन से चिढ़ जाता इस बात पर। वो तो हमारी परवरिश ऐसी रही कि हमें मार कुटाई ऐसी नहीं हुई जैसे आजकल के बच्चों की सुनने में आती है। लेकिन लगता तो मुझे भी था कि यार इसको एक बार के कहे में दिला देते हैं, मैं बार बार मांगता रहता हूँ मुझे नहीं दिलाते। मैं ये नहीं देखता था कि मैं हर चीज़ मांगता हूँ, बार बार मांगता हूँ, वो बेचारी कभी कभी मांगती है। समझ रहे हैं आप? बच्चों को आजकल डील करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे एक दूसरे से अपनी तुलना करने लग जाते हैं, इसीलिए वो चिढ़ते हैं एक दूसरे से, और जब चिढ़ते हैं तो वो लड़ते हैं एक दूसरे से।
बदला निकालते हैं एक दूसरे पर। और कब वो मजाक मजाक में या रिश्ता भूल करके सीरियसली लड़ाई लड़ने लग जाते हैं, ये वो नहीं जान पाते। ये हम देखते हैं, तभी हम डर जाते हैं, उनको रोकते पे हार जाते हैं। नहीं रुकते वो तो हम रोने लग जाते हैं, अक्सर माएँ रोने लग जाती हैं। उन्हीं के कमेंट्स आए मेरे पास कि हम रो देते हैं अपने बच्चों का झगड़ा देख करके। दूसरी बात, दूसरी क्या मतलब तीसरी या चौथी बात, कि बच्चे आपको कॉपी करते हैं। या तो आप आपस में बहुत झगड़ा करते हो तो बच्चा झगड़ा करने लग जाएगा। एक ये भी कारण है, यही कारण नहीं है, एक ये भी कारण है। या फिर जैसे आप बड़े बेटे को या बड़ी बेटी को माँ या बाप बन के डांट रहे हैं, तो वो तो आप पर माँ बाप बन नहीं सकता, तो वो अपने से छोटे वाले के लिए माँ या बाप बन जाता है। जैसे आज सुबह ही मैंने एक व्हाट्सएप पर जोक देखा कि बड़ी बेटी माँ होती है और छोटी दादी माँ होती है। आप समझ रहे हैं बात को? तो बच्चे पेरेंट बनने की कोशिश करते हैं कि अच्छा पापा ने मेरे पर हुक्म चलाया, अब मैं इस छोटे वाले पर हुक्म चलाऊंगा, या मैं इस छोटी वाली पर हुक्म चलाऊंगी। अच्छा मम्मी ने मेरे को डांटा, अब मैं मम्मी बन के इसे डांटूंगी। तो वो बड़ी बेटी माँ बन जाती है छोटी के लिए। छोटी क्यों बर्दाश्त करेगी, वो दादी माँ बन जाती है और झगड़ा शुरू हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे जैसा आपको देखते हैं वैसा करते हैं, वैसा बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप सबसे पहले आइडल होते हैं। उनके माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों के सबसे पहले आइडल होते हैं। तो बच्चों के साथ मुझे लगता है कि उम्र के हिसाब से, उम्र के मुताबिक व्यवहार कीजिए। आप अपने बच्चों पर अगर हुक्म चलाते हैं तो उस हुक्म को वो बच्चे अपने से नीचे वाले पर चलाएंगे। बड़ा बच्चा छोटे पर चलाएगा, छोटा वापस कह देगा कि तू कर देना, तू क्यों नहीं कर रहा। छोटा चिड़चिड़ा हो जाएगा, आप कहेंगे छोटा ज़्यादा शरारती है। छोटा कहेगा मेरी गलती क्या है, सारी बातें मुझ पर ही आ जाती हैं, दरवाज़ा भी मैं खोलूँ, पानी भी मैं पिलाऊँ, सारे काम मैं करूँ, ये चीज़ उठाकर भी मैं दे दूँ, मोबाइल का चार्जर भी मैं दे दूँ, लैपटॉप का चार्जर भी मैं दे दूँ, बैग भी मैं ले आऊँ। बारियां निर्धारित कर दीजिए कि एक काम बड़ा करेगा, एक काम छोटा करेगा। अब बड़े की बारी है, अब छोटे की बारी है, ऐसा कर दीजिए। इससे सॉर्ट आउट हो सकती है काफ़ी हद तक प्रॉब्लम। क्योंकि एक दूसरे पर काम टालने के चक्कर में भी बहुत बार झगड़ा हो जाता है। या फिर अपना काम खुद करिए आप, और बच्चों में ये मैसेज डालिए कि अपना काम खुद करना चाहिए। बड़ा अपना काम खुद करे, बच्चा छोटा बच्चा अपना काम खुद करे, कोई किसी से काम करवाए नहीं। फिर कभी कभी अगर किसी से हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अगर रेगुलर प्रैक्टिस में आप किसी एक ही बच्चे को काम करने के लिए कह रहे हैं तो दूसरे वाले से वो चिढ़ जाएगा कि आप हमेशा मुझसे क्यों कहते हैं। इस चीज़ को देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है घर में। यही कहना चाहूँगा कि आपको बच्चों के साथ अपनी समझदारी से नहीं, बच्चों की समझदारी से काम लेना है। आपके मेंटल स्टेट को वो नहीं समझते, आप उनके मेंटल स्टेट को बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि आपने वो उम्र पार की है। बच्चों ने आपकी वाली उम्र अभी पार नहीं की है। वो आपकी डांट की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ डांट को समझ रहे हैं, उससे चिड़चिड़े हो रहे हैं। फिर वो अपने से छोटों पर जोर निकाल रहे हैं। छोटे भी कम नहीं है, वो कहते कि अच्छा तूने मुझे एक चांटा मारा, ये ले तू दो ले। ये परंपरा ठीक नहीं पड़ रही है, आप समझिए इस बात को। तो कहना मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर आपके दोनों बच्चे झगड़ते हैं तो बहुत स्मार्टली आपको काम करना होगा। बच्चों को बच्चों के स्तर पर ही आकर समझाना होगा। ऐसा करके देखिए, चमत्कार की उम्मीद मैं नहीं करता, लेकिन सुधार की पूरी पूरी उम्मीद है मुझे, पूरा पूरा विश्वास है। और भी कोई समस्या हो तो बताइएगा, उस पर चर्चा करेंगे। पीटीएम में बच्चों से जुड़ी समस्याएं लेकर के हम चर्चा करने इसीलिए आते हैं कि एक दूसरे के अनुभवों से हम सीख पाएँ। बहुत कुछ आपके कमेंट से मुझे भी सीखने को मिलता है। कमेंट करते रहिएगा, बताते रहिएगा कि पीटीएम के ये एपिसोड्स आपको कैसे लग रहे हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, पेरेंट्स तक ये पहुँचे, और हम अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे पाएँ, क्योंकि बच्चे ही इस देश का भविष्य हैं। जब हम अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देंगे तो वही बच्चे हमें भी बेहतर भविष्य में हमारे लिए वापस करेंगे। अगली बार पीटीएम में बच्चों से जुड़ा एक और मुद्दा लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द मिलता हूँ। नमस्कार।